नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो आपको प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे क्लास 5 का, उसी से रिलेटेड है। लेकिन उसमें हमने इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन कराया था, जिसमें कि डिफरेंस सेम था और डिफरेंस अनइक्वल था। दो टाइप का हमने उसमें क्वेश्चन कराया था। आज जो क्वेश्चन आने वाला है वो इनकम का भी है, एक्सपेंडिचर का भी, इसके बाद मिक्स क्वेश्चन होगा। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम एक मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड एक ऐसा मेथड है कि जब कभी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया हो, ठीक है, आप इस मेथड से बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। पहले मैं इसको लेंथी बताऊंगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज होने वाला है, तो एक बार पहले इसको लेंथी बताने के बाद फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो आप जाके जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें जितने भी टाइप कराया हुआ है वो इंपॉर्टेंट टाइप था, वो बेसिक टाइप था, और उसको देखने के बाद ही आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो यानी कि क्लास 5 का आप एक बार जाके जरूर देखें। क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए, ठीक है, यानी कि अगर इसमें से भी और इसमें से भी क्या किया जाए, 15 को माइनस किया जाए, तो रेशियो कितना निकलेगा, 11:24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या ये तो कंफर्म है कि इस दोनों में बड़ा कौन है, 3 के बारे में पूछ रहा है कि 3 का वैल्यू कितना होगा। तो ये भी कंफर्म है कि 3 से जो कटेगा वही आंसर होगा। तो एक तो ये कैंसिल हो रहा है, एक ये कैंसिल हो रहा है। अब 30 में से, मतलब एक तो ये तरीका है कि आप अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कैसे बनेगा। तो बड़ी संख्या बोल रहा है, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, 3 से जो ऑप्शन कटेगा वही ऑप्शन हम ट्राई करेंगे। अब कट रहा है कौन, एक तो 30 और एक कट रहा है कौन, 39। ठीक है, अब इस दोनों में से कौन सा होगा। अगर एक ऑप्शन कोई कैंसिल होता तो हम उसको टिक लगा देते, बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मेथड कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग स्कूल में बनाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, नंबर को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, तो अगर नंबर को x मानते हैं तो यही तो बोल रहा है कि 2x डिवाइडेड बाई 3x। आप पहले मेथड देखिए, ये लेंथी मेथड है। ठीक है, हमने इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ 15 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, यदि दोनों संख्याओं में से 15 को घटा दिया जाए, ठीक है, दोनों संख्याओं में से 15 माइनस कर दिया, तो रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ, 11 बटे में क्या आ गया, 24 हुआ। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यही मेथड जो है, ये जो मेथड है, इसी को हम शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। इसी का नाम हमने क्या डाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 टू जा कितना हो जाएगा, 48x, माइनस 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 360, इजकल टू 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 33x, और 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 165। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, x वाले टर्म को LHS में और नंबर को RHS में। तो 33 को इधर लेना पड़ेगा, तो 48x माइनस कितना हो जाएगा, 33x। ये 33 राइट से लेफ्ट में आया तो साइन हो गया चेंज। अच्छा, ये हो गया माइनस का 165, और इसको जब हम इस साइड लाएंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा। ये हो जाएगा आपका 360। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 15x, और 360 में से 165 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 195। ठीक है, अब x इजिकल टू कितना आएगा, ये 195 डिवाइडेड बाई 15। ये कट करके कितना आ गया आपका, 15 1 जा 15, 15 3 जा, ये हो गया कितना, x का वैल्यू आया है 13। अब ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 2 और 3 में 3 बड़ा है। 13 3 जा कितना हो जाएगा, 39। x की जगह हम क्या करेंगे, 13 रखना पड़ेगा मुझे, तो 3 × 13 39 आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 5-6 स्टेप लिखना पड़ता है, बहुत ही लेंथी मेथड है। इसको मल्टीप्लाई करो, फिर x का वैल्यू निकालो, फिर पुट करो। अब इसी को हम क्या करते हैं, 3 मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने मेथड लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हमने क्यों लिखा है, तो इसका कोई ना कोई यूज करेंगे, इसीलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, अब आते हैं अपने ट्रिक में कि इसको अगर ट्रिक से बनाया जाए तो कैसे होगा। तो आप देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसी को। आपको क्या करना है, जब कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया हो, अगर ये वर्ड नहीं बोलता कि इफ 15 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ ऑफ द नंबर, अगर अलग अलग नंबर होता, जैसे कि अगर ये बोला जाए कि पहले में से 15 घटा लिया जाए, दूसरे में 15 जोड़ दिया जाए,
तो भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे। अगर दोनों में 15 जोड़ दिया जाए तो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि घटा दिया जाए तो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। कैसे बनेगा तो ये देखिए, आपको क्या करना है 2:3 यहाँ लिखना है, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 15 यहाँ माइनस, 15 यहाँ माइनस। जो भी आपको जोड़ना घटाना होगा वो ध्यान रखना है कि वो कहाँ लिखना है, नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट कितना प्राप्त होता है 11:24। हम क्या करेंगे 11:24 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए कितना फास्ट बनेगा ये। पहले क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 48। फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 33, 48, 33। यहाँ पहुँच गए हम 48, 33 का अंतर कितने का है 15 का, 15 यूनिट हो गया, क्लियर है। अब फिर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस के साइन में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। एक बार क्या किया फिर से बता रहा हूँ मैं, ये हो गया 48, ये हो गया 33, डिफरेंस कितना 15। हमेशा डिफरेंस लेना है, नेगेटिव में आंसर कभी नहीं आएगा, इसीलिए आपको इस माइनस साइन पे ध्यान नहीं देना है कि इसको क्या करना है। ओके, 24 को 15 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हमने वही किया था, 24 को 15 से मल्टीप्लाई किया था 360 आया था, ठीक है। तो हो गया 360, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 165। अब आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ एक लाइन में मैं पहुंच गया कहाँ, लास्ट स्टेप में पहुंच चुका हूं मैं। 15 यूनिट कितने के बराबर हो गया 195 के बराबर हो गया। एक यूनिट कितने के बराबर होगा 13 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पहुंच चुके हैं। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा मेरा 39, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, 2 रेशियो दिया होगा और अगर ये बोला जाए कि 10 इज सब्सट्रैक्टेड, 10 इज एडेड या अलग अलग नंबर, भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैं कराने वाला हूँ, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, जो भी प्लस माइनस करना होगा वो आएगा नीचे, दोनों रेशियो रहेगा एक साथ। पहले रेशियो को रेशियो से मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर इस वाले को नंबर से मल्टीप्लाई, इस वाले को नंबर से मल्टीप्लाई, हमेशा माइनस होगा, ठीक है। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 360, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना 165 हो गया, माइनस कर दिया 195, 1 यूनिट आ गया 13 के बराबर। बड़ा पूछ रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, छोटा नंबर पूछता तो आंसर होता 26, दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपका आंसर कितना होगा 39। चलिए अभी मैं इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और क्वेश्चन कुछ लेते हैं और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमने सेम क्वेश्चन लिया हुआ है जो मैंने पीछे प्रीवियस आपको कराया था कि सब्सट्रैक्टेड का वर्ड है, ठीक है। तो इसमें भी वही दिया हुआ है कि इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर। क्वेश्चन है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। अब हम लोग लेंदी में नहीं जाएंगे, रेशियो लिखते हैं, कितना है ये 3:5 दिया हुआ है। और आपको मैंने ये बात बताया था कि इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, जो भी घटाना हो जोड़ना हो वो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, देन रेशियो बिकम्स कितना 12:23। हम क्या करेंगे 12:23, ये रहा। ये ध्यान रखेंगे आप कि आपका नंबर जो है वो ये है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि जब x का वैल्यू 1 यूनिट निकलता है तो कभी यहाँ पुट कर देते हैं। ये बिकम्स वाला रेशियो है, नंबर मेरा ये है, ठीक है। अगर छोटा नंबर पूछा जाए तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, बड़ा वैल्यू पूछा जाए तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो आते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 3 जा 69 और 12 5 जा कितना 60, 69 में से 60 जाएगा तो आपका 9 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पता चलेगा। 23 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 2 हो जाएगा 20, 207 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 108, डिफरेंस हो गया 99 का। यानी कि 9 यूनिट जो है वो 99 के बराबर होगा। यहाँ भी मैं एरो लगा देता हूँ, क्लियर। 9 यूनिट 99। आपको मैंने बताया था कि माइनस पे ध्यान नहीं देना है, हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना 11 के बराबर हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। हम क्या करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 33। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक हमने बताया आपको, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आप पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेना। 1 यूनिट निकालने के बाद हम आएंगे यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 1 यूनिट निकल जाएगा। उसके बाद जो भी वैल्यू पूछता है आप उससे उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें ये तो नंबर की बात हो गई, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं कि अगर इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन ऐसा हो, जैसे प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने वहाँ बताया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति का
मतलब इनकम जो है मतलब सेविंग इतना हो, यानी कि डिफरेंस अगर सेम होगा तो वो तो इजी होता है। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है, दो व्यक्तियों के इनकम का रेशियो दिया होता है, बोलता है कि यदि पहले व्यक्ति इतना बचत करता है, दूसरे व्यक्ति इतना बचत करता है, अलग अलग सेविंग, तब उसको कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि इनकम ऑफ रेशियो ऑफ ए एंड बी। प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ पे कितने गैपिंग है, एक का, यहाँ पर कितने गैपिंग है, दो का, डिफरेंस सेम है। इसका एक तो यही तरीका है, लेंदी बनाओ, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दो तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, यानी कि इनकम में से सेविंग दोनों का अलग अलग है, आपको माइनस करना पड़ेगा, जो हमने लेंदी बताया था। एक बार जरा मैं वो भी लिख देता हूँ, इनकम यानी कि 3x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5x। पहला व्यक्ति कितना बचत किया है 16,000, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कितना बचत किया है 26,000, और जो मेरा एक्सपेंडिचर का रेशियो आया है वो कितना आया है 4/7। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है, लेकिन ये कुछ लेंदी होता है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, वही मेथड हम यहाँ लगाएंगे। लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें फाइंड क्या करना है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ फाइंड किया जाता है उसको ऊपर रखना है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजीली बनता है। जैसे अगर इनकम फाइंड करना है तो इनकम का रेशियो ऊपर रहेगा, अगर एक्सपेंडिचर फाइंड करना है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो ऊपर रखना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो लेते हैं ऊपर। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है 4:7, यहाँ पर लगाएंगे 4:7, क्लियर है। अब नीचे लिखेंगे इनकम का रेशियो। इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5। अच्छा, दोनों ने बचत कितना कितना किया है 16,000 और 26,000। तो मैंने बताया था कि जो भी अमाउंट होगा वो नीचे रखा जाएगा। इसका होगा 16,000, आप चाहे तो 1000 को हम बाद में भी लगा सकते हैं कैलकुलेशन इजीली करने के लिए, और ये कितना 26,000। बस अब चलेगा ट्रिक, 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20, यानी कि 21 में से 20 गया तो एक यूनिट, क्लियर है। अब आइए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 80, 16 5 जा 16 पंचे 80 होता है, और 26 3 जा कितना होगा 78, ठीक है ना। यानी कि 80,000 में से 78,000 जाएगा तो कितना बचेगा 2,000। एक यूनिट मेरा कितना आ गया 2,000 रुपये के बराबर आ गया, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। देयर एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, तो अंतर कितने का है 3 का है। 3 से हम क्या कर देंगे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई। यानी कहने का मतलब ये, अगर आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को मेंटली भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहीं से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 5 से मल्टीप्लाई, 1 आ गया, क्लियर है। उसके बाद फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई, 7 को इससे मल्टीप्लाई, और दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 यूनिट 2,000। अब जिसका पूछ रहा है, अगर पूछता कि ए का एक्सपेंडिचर बताओ तो 1 यूनिट 2,000 आ गया था, 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8,000। अगर बी का बोलता है एक्सपेंडिचर बताओ तो मतलब आपके पास 1 यूनिट आ चुका है। यहाँ से 4 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। क्या क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, डिफरेंस ऑफ, 4 के आप 6-7 क्वेश्चन बना सकते हैं। डिफरेंस ऑफ किसका एक्सपेंडिचर, तो मेरा आ गया 6,000। डिफरेंस ऑफ इनकम, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4,000, क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पूछा जा रहा है वो वैल्यू कहाँ रखा जाएगा, ऊपर रखना है। मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, जो पूछा जाए उसे फर्स्ट रेशियो माना जाता है, उसे फर्स्ट रेशियो लेना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको बताने वाला हूं इसी टाइप का। ओके दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखेंगे पूछ क्या रहा है, इनकम, इसका मतलब इनकम का रेशियो ऊपर रहेगा। मैंने आपको बताया था जो पूछा जाए उसका रेशियो हमेशा ऊपर रखना है। तो इनकम का रेशियो कितना हो गया 5:7 मेरे पास आ चुका है, ठीक है। ओके, एंड ए एंड बी सेव ₹4,000। जो भी अमाउंट होगा वो भी मैंने बताया हुआ है कि वो कहाँ रहेगा, नीचे रखा जाएगा। ए का हो गया 4,000 रुपये बचत करता है, बी कितना करता है 5,000 रुपये का बचत करता है, क्लियर है। अब यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर की बारी। अब एक्सपेंडिचर में कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ तक का मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 से ही 2/3% ऑफ किसका, बी का। सबसे पहली बात तो ये कि ए का जो
एक्सपेंडिचर है वो 20 से कितना परसेंट बराबर है, तो 66 से ही 2/3% का मतलब होता कितना है, पहले ये क्लियर करना पड़ेगा। 66 गुने 3 हो गया कितना 188 और प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 198 और प्लस 2 कितना हो गया 200। 200/3 तो 200 ये हो जाएगा आपका 300। परसेंटेज में फ्रैक्शन में जब भी परसेंट लगा होता है 100 आ जाता है नीचे, यानी कि 2:3 के बारे में बात कर रहा है। यानी सिंपल सा लैंग्वेज है, जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन वही है। उसने क्या किया, एक्सपेंडिचर को रेशियो एक्सपेंडिचर का भी रेशियो जो था उसको उसने क्या किया परसेंट में कन्वर्ट करके स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में डाल दिया है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अगर आपको बोला कि 1:5 में किसी व्यक्ति ने बचत किया, इसका मतलब कितना परसेंट बचत किया, 20% बचत किया। 1/5 का मतलब 20%। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 1/6 का बचत किया तो 1/6 × 100। तो अगर परसेंट में दे देता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। इसके बाद फिर वही ट्रिक चलेगा, ये हो गया 15, ये हो गया आपका 14। 15 14 तो अंतर कितने का हो गया आपका 1 का, यानी कि 1 यूनिट हमारे पास आ चुका है। 15 में से 14 गया 1। क्लियर, इसको लिखना नहीं है, 15 में से 14 गया 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई या इसको इससे मल्टीप्लाई, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करना है, आपको माइनस करना है। ये हो गया आपका कितना 10, ये हो गया आपका कितना 12। 12 में से 10 गया कितना 2। ठीक है, 2000 आपका आ गया 1 यूनिट। अब किसका इनकम पूछ रहा है वो, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ ए 5 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा मेरा 10,000। अगर बोलता कि कुल इनकम बताओ तो दोनों को 7 + 5 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24,000 हो जाएगा। अगर बोलता है कि बी का इनकम बताओ तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14,000 हो जाएगा। बी का एक्सपेंडिचर बताओ तो 4,000 हो जाएगा। ठीक है, ए का एक्सपेंडिचर 4,000 हो जाएगा, बी का एक्सपेंडिचर बोलेगा तो 6,000 हो जाएगा। यानी यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कितने इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट 2 ध्यान रखना है, जो पूछा जाए ऊपर, अमाउंट नीचे, बस ये 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है तो हम पहले यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, ये हो गया आपका 3:5। ठीक है, इफ 39 इज, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस करते जा रहे हैं, ये हो गया लाइन आपका। इफ 39 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर, मैंने आपको बताया था जो भी ऐड होगा वो कहाँ आएगा, नीचे होगा। ठीक है, 39 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर एंड 14 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में कितना ऐड करना है, 14 ऐड करना है, प्लस 14 हमने ले लिया। क्लियर, तो द रेशियो बिकम्स 6:7। रेशियो बिकम्स कितना हो गया 6:7। आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऊपर वाला है, वैसे भी मैंने बताया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो पूछा जाता है वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें पहले निकालना पड़ेगा नंबर, क्योंकि जब नंबर निकलेगा तभी हमको आगे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो बिकम्स इफ 11 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 6 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, एडिंग और सब्सट्रैक्शन जो भी बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये कितना होगा 30 और ये कितना हो गया आपका, एरो कहीं भी लगा सकते हैं आप, ऐसे लगाएं ऐसे लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 में से 21 चला गया, यानी कि 6 5 जा 30, जो प्रीवियस बताए थे 6 5 जा हो गया 30, 7 3 जा कितना हो गया 21। 30 में से 21 चला गया, कितना हो गया 9 यूनिट। क्लियर, अब क्या करेंगे, 39 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 39 7 जा कितना होगा, तो 39 को 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए 9 7 जा हो गया 63, 6 हो गया, 7 21 और 6 कितना हो गया आपका 27 हो गया। ठीक है, 273 आपका ये हो गया। अब 14 6 जा होता है 84, इसमें से हम क्या करेंगे 84 को माइनस कर लेंगे। तो 13 में से 4 गया तो ये होगा 9 और 16 में से 8 गया तो ये हो गया 8, 189 आ गया। एक और कॉन्सेप्ट है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, इसको मल्टीप्लाई करने पर, दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, 1 यूनिट कितने के बराबर 9 2 जा 21 के बराबर हो गया। क्लियर, अब मेरे पास अगर ये बोला जाए कि पहले नंबर निकालो, क्योंकि नंबर निकलेगा उसके बाद ही हम फिर क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट में जो भी ऐड करने के लिए दिया हुआ है 11, सेकंड में ऐड करने के लिए दिया हुआ है 6, उसके बाद का रेशियो पूछ रहा है वो, तो हम क्या करेंगे पहले नंबर इज इक्वल टू, तो नंबर मेरा हो जाएगा क्या 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा आपका फर्स्ट नंबर, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 63। क्लियर, और सेकेंड नंबर हो जाएगा 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105।
मेरे पास नंबर आ चुका है 63 और 105। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो इफ 14 इज एडेड टू द फर्स्ट, सॉरी 11 इज एडेड टू द फर्स्ट, यानी कि अगर इसमें 11 ऐड कर दिया जाए और 6 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर, ठीक है, 6 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा आपका 74 और ये हो जाएगा आपका 111। अब ये बोल रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर में 11 ऐड कर दिया जाए, सेकंड नंबर में 6 ऐड कर दिया जाए तो रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था अब आपको समझ में आएगा। 74 और 111 ये एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक ही नंबर से करता है, वो भी है प्राइम नंबर। 37 से डायरेक्ट करता है, बाकी नंबर से आप कितना भी कोशिश कर लेंगे ये कैंसिल होगा नहीं। इसीलिए एग्जाम में पूछता है 37 2 जा और 37 3 जा। 37 2 जा होता है 74 और 3 जा कितना होता है 111, ठीक है। तो 2:3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर नंबर आपका क्या आ गया, डी। तो आपने देखा कि किसी भी लेवल का अगर क्वेश्चन हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत ही इजीली बन जाता है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। ये कब लगाना है, जब आपके पास 2 रेशियो दिया हो और जब ये बोल रहा हो कि फर्स्ट में इतना ऐड किया जाए, सेकंड में इतना माइनस किया जाए, ठीक है। एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, हर एक तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं, ठीक है। एक यूनिक मेथड था। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको आज का क्लास कैसा लगा है, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।